कौम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाजों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। मैं रमजान मुक़द्दस हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। मैं इस्लामी साल का नवा महीना हूँ। मैं रहमत का सर चश्मा हूँ, मैं बरकत का फैजान हूँ। मैं माह नुज़ूल कुरआन हूँ, मैं माह रमजान हूँ। मैं एक बार फिर आ गया हूँ। मैं अपनी किस्मत पे नाज़ा हूँ, क्योंकि मैं लैलतुल क़द्र वाला हूँ। मैं रुश्द व हिदायत वाला हूँ। मैं माह रमजान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। कदरदानों के लिए सरापा रहमत हूँ, ना कदरों के लिए सरासर जहमत हूँ। मैं तो जल्द ही जाने वाला हूँ। मैं माह रमजान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। नाज़रीन, आदाब। ईटीवी उर्दू के खास प्रोग्राम रमजान की रौनकें में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ महफूज आलम और ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है शहर पटना से। वैसे भी रमजान का अब आखिरी असरा चल रहा है, यानी रमजान का महीना अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। हम उस हिस्से में हैं जिसे आखिरी असरा कहा जाता है, उस असरे को जिसमें लैलतुल कद्र की बाबरकत रातें हैं और जिस असरे को जहन्नम से छुटकारे का भी असरा कहा जाता है। पटना वैसे भी दुनिया की कदीम तरीन शहरों में से एक है। यहाँ के लोग न सिर्फ एक दूसरे के मज़ाहिब की कद्र करते हैं, बल्कि एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होना अपनी बड़ाई समझते हैं। तो आइए जानते हैं पटना में क्या है रमजान की रौनकें। बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का, ये करम खास है। ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े रेस्तोरां, खूबसूरत सड़कें और चमकता हुआ ये शहर बिहार की राजधानी पटना है। दरियाए गंगा के किनारे बसा ये शहर दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। यही वो शहर है जिसने दुनिया को पहली बार जमहूरियत का सबक दिया। भले ही अशोक आजम के महलों के खंडरात अब इस शहर में दिखाई नहीं दे, लेकिन आज भी ये शहर उसी अजमत और रफ्तार के साथ चलता नजर आता है। शहर की तारीख माजी का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन अदब व तहजीब आज भी जिंदा है और जमाने के साथ चल रही है। कभी इस शहर का नाम पाटलिपुत्रा हुआ करता था, लेकिन मुगलों के जमाने में शहजादा अजीमुशान जब बिहार का फरमारवा बनकर आया तो ये शहर अजीमाबाद के नाम से जाना जाने लगा और यहाँ से इस शहर की एक नई तारीख के सुनहरे बाब का आगाज हुआ। अजीमाबाद जो है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये तो सूफियों और संतों की सरजमीन रही है, बस्ती रही है।
اور اس کی بڑی عظیم الشان تاریخ رہی ہے. خود عظیم کے نام پہ عظیم آباد ہے اور اس کی تاریخ بھی عظیم ہے. شروع سے یہاں ایک خانقاہوں میں خاص طور سے ایک کلچر رہا، ایک تہذیب رہی، وہ محبت پھیلانے اور یگانگت اور یکجہتی کا پیغام عام کرنے کی جو تہذیب رہی ہے، وہ خاص پہچان ہے اس سرزمین کی. روزہ رمضان کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ مذہب اسلام میں تو اس ماہ مبارک کی اہمیت مسلم ہے. اگر انسانی تاریخ کے حوالے سے بھی بات کی جائے تو اس کی خاص اہمیت ہے، اس لیے کہ میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ ماہ مبارک دراصل خود احتسابی کا ماہ ہے. اگر کوئی آدمی اپنے اوپر سیلف ڈسپلین کو لاگو کرنا چاہے تو اس سے مؤثر ذریعہ اور وسیلہ ہو نہیں سکتا ہے. عظیم آباد میں رمضان کی ایک الگ رونق ہوتی ہے. یہاں خاص طور سے جو سبزی باغ، عالم گنج اور اسٹیشن کا علاقہ ہے، جہاں کثیر مسلم آبادی ہے، تو آپ وہاں کی شام میں آپ نکل جائیں تو ایک عجب لطف کا احساس ہوگا آپ کا. لوگ روزہ کھولنے کے بعد گھروں سے نکلتے ہیں اور وہ جو گہما گہمی ہوتی ہے ایک دوسرے سے ملنے کا، اور اس میں یہاں خاص طور سے ایک جو چیز ہے شیر چائے، تو وہ شیر چائے دراصل آپس میں شیرینی گھولنے کا کام کرتی ہے. ویسے تو رمضان کا اپنا احترام ہے اور اس کی اپنی تاریخ بھی ہے، لیکن جہاں تک اس کے احترام کا سوال ہے، یہ احترام ہم نے جو پٹنہ دیکھا، اس پٹنہ میں یہ احترام جو ہے خاص طور پر وہ ایک قومی یکجہتی جس کو کہتے ہیں، یا ایک ملی جلی مشترکہ تہذیب جس کو کہتے ہیں، کمپوزٹ کلچر جس کو کہتے ہیں، اس تہذیب کا نمونہ رہا یہ. اس لیے کہ اس میں نہ کسی قسم کا کچھ یہ ہے، اپنے آپ کی شدھی ہے، اپنے آپ کے نفس کی پاکیزگی اور اپنے نفس کے قابو میں کرنے کی بات ہے. اس لیے شروع سے ہم نے یہ دیکھا کہ پٹنہ سٹی میں خاص طور پر، میں تو جس علاقے میں رہتا تھا وہ دیوان محلہ کا علاقہ، وہ کائستوں کا علاقہ تھا، تو وہاں تو ایک ایسا لگتا تھا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا اور رمضان کے پورے مہینے اور اس کے بعد عید کے دن تک یا اس کے دوسرے دن تک، تو لگتا تھا کہ جیسے یہ پرب دونوں تہذیب یا دونوں فرقے یا دونوں مذہب بھی کہہ لیجئے، اس کے لوگ مل جل کے منا رہے ہیں، اور کہیں پر کوئی فرق ہی نہیں لگتا تھا کہ رمضان مسلمانوں کے لیے آیا ہے کہ ہندوؤں کے لیے آیا. کبھی پاٹلی پتر تو کبھی عظیم آباد کے نام سے دنیا کے نقشے پر منفرد پہچان درج کرنے والا یہ شہر آج بھی اپنی فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے سبب پورے ملک میں جانا جاتا ہے. یہاں کے لوگ ایک دوسرے کے تہواروں میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں مناتے ہیں. آخری عشرے میں افطار پارٹیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا دور چلتا ہے. شہر کی یہ قدیم روایت آج بھی نہ صرف زندہ ہے بلکہ مزید اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. زبانوں میں ہندی اور اردو کی مٹھاس سے پورا علاقہ منور رہتا ہے. اردو آبادی کے لیے آج بھی یہ شہر عظیم آباد ہے. عظیم آباد کی پرانی قدروں اور تہذیب و ثقافت نے ملک کے ایک بڑے حصے کو متاثر کیا ہے. اردو کی عظیم شخصیتیں یہاں پیدا ہوئیں، پروان چڑھیں اور عظیم آباد کی تہذیب و ثقافت کی امین بنی. گنگا کی یہ لہریں صدیوں سے اس شہر کی خاموش تہذیب کی گواہ ہیں. رمضان کے موقع پر شہر کی رونقوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. چاروں طرف عبادتوں کی شمع روشن ہو جاتی ہے. دراصل پٹنہ ایک تہذیبی شہر بھی ہے اور یہاں گنگا جمنی تہذیب اور سنسکرتی کا حسین امتزاج اور سامنجس دیکھنے کو ملتا ہے. پٹنہ میں جو آبادی ہے وہ ملی جلی آبادی ہے. مسلمان، ہندو، سکھ اور عیسائی ملے جلے رہتے ہیں، نواس کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک دوسرے کے تہوار اور ایک دوسرے کی پرمپرا کا اثر ایک دوسرے پر یقینی طور پر نظر آتا ہے. رمضان ایک ایسا عبادت کا وقفہ ہے
जो शायद सारी इबादतों से लंबा है, इसलिए कि ये 1 महीनों तक लगातार चलता है। इसीलिए इसके असरात यकीनी तौर पर रोज़ा रखने वाले के अलावा माहौल पर भी मुरतब होते हैं। पटना की मिली जुली आबादी पर रमज़ान का असर किसी दूसरे शहर से कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है। यहाँ रमज़ान जब भी आता है तो अपने साथ एक कदर मंजिलत, आदर और सत्कार का माहौल लेकर आता है। जो रोज़ा रखते हैं उनकी इज्जत करने में उनके हम मजहब लोगों के साथ साथ जो लोग दूसरे मजहब के हैं वो भी पेश होते हैं। पटने में एक फिजा बनती है कि चाहे हिंदू हों या सिख हों या ईसाई हों, वो मुसलमानों को बेपनाह कदर की निगाह से देखते हैं कि ये वो व्रती हैं जो 1 महीने तक लगातार व्रत रखेंगे। साथ ही साथ वो इस बात की कोशिश करते हैं कि उनकी इज्जत करने में हम आगे निकल जाएं। चुनांचे इफ्तार का सामान है और उनके लिए अपने घर के दरवाजे खोल देते हैं। कोशिश करते हैं कि उनके मुसलमान भाई उनके घर पर आकर इफ्तार करें या फिर अपने घर पर सामान बनाकर उनके घर तक पहुंचाते हैं। कुछ लोग और पवित्रता महसूस करते हैं तो वो कच्चा सामान, कच्चा फल अपने मुसलमान भाइयों के यहाँ भेंट स्वरूप पहुंचाते हैं कि आप मेरे इस भेंट से, मेरे इस तोहफे से, मेरे इस तहाइफ से अपने रोजे को खोलिए ताकि हम भी आपके पुण्य में और आपके सवाब में शरीक हो जाएं। बिलाशुबह अब रमज़ान अपने आखिरी मराहिल में है, आखिरी अशरा चल रहा है। आखिरी अशरा में उमूमन सियासी अफ्तार का सिलसिला शुरू हो जाता है। मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ वज़ीर हों या फिर चीफ मिनिस्टर हों, इन लोगों के यहाँ अफ्तार का सिलसिला शुरू होता है और एक गेट टुगेदर होता है बताने के लिए। वहाँ का जो मजलिस होता है वहाँ पर लोग रोज़े से भी होते हैं, बगैर फास्ट के भी होते हैं, आते हैं, देखते हैं कि हमारे मुस्लिम भाई, जो हमारे हिंदू भाई हैं, वो देखते हैं कि मुस्लिम भाई सवेर से अब जा करके उन लोग उपवास करते हैं या खोलेंगे, रोज़ा खोलेंगे। वो लोग भी एहतराम करते हैं, ऑल्दो कि रोज़े से नहीं रहते हैं, लेकिन रोज़े का इतना एहतराम ज़रूर करते हैं कि फिर साथ ही साथ खाना पीना शुरू करते हैं। और ये देखकर अच्छा भी लगता है कि इत्तेहाद का नमूना भी लगता है कि हाँ भाई सब लोग एक साथ खाना पीना शुरू कर रहे हैं। और ये रोज़ा रमज़ान जो महीना है, एक्चुअली हम लोग इसको इस महीना में होली बुक कुरान नाजिल हुई। ये कुरान को मानिए कि ये पूरे गाइडलाइन है, पूरे ह्यूमैनिटी के लिए गाइडलाइन है। इस कुरान में ये भी लिखा हुआ है कि जैसे हम पर रोज़ा फर्ज किया गया, हमसे पहले जो लोग थे उन पर भी रोज़ा फर्ज था। और ये रोज़ा क्यों ऑब्लिगेटरी था या क्यों ऑब्लिगेटरी किया गया, इसके कारण बस ये था कि अल्लाह चाहता है कि रोज़ा इसलिए आप पर किया गया फर्ज कि आप अल्लाह से ज़्यादा डरने वाले बनिए, आप अल्लाह के ज़्यादा नज़दीक बनिए और पायस एंड पाइटी बनिए। रमज़ानुल मुबारक के चांद का ऐलान होते ही मसाजिद नमाजियों से भर जाती हैं। फर्ज नमाजों के अलावा तरावीह, नवाफिल और दुआओं का एक रूहानी सिलसिला शुरू हो जाता है। इस पाक महीने में लोग अपने मालिक को खुश करने के लिए इबादत और दुआएं कसरत से मांगते नजर आते हैं। रमज़ान का महीना साल के 12 महीनों में सबसे अफजल महीना और इसकी फजीलत और बड़ाई इस बिना पर है कि इसमें अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब कुरान पाक अपने आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इंसानों की हिदायत के वास्ते भेजा। इस महीने में अल्लाह ने एक ख़ास इबादत रोज़ा फ़र्ज किया और कहा कि रोज़ा ख़ास मेरे लिए है, यानी बंदा मेरी मोहब्बत में रोज़ा रखता है और मेरी मोहब्बत में भूखा प्यासा रहता है, इसलिए मैं इसका जितना चाहूँगा बदला दूँगा। और एक रात इसमें शब क़दर, लैलतुल क़दर जिसको कहते हैं और उर्दू में हम इसको शब क़दर कहते हैं, ये रात 1000 महीनों से बेहतर। तो ये 3 फजीलतें तो ऐसी रमज़ान की हैं जो कुरान के अंदर मौजूद है। और ये रमज़ान दरअसल पूरे दुनिया में
आलम इस्लाम के लिए मौसम बहार है, बल्कि इसकी बहार पूरे शहर पर और आम जिंदगी पर भी छा जाती। बाजारों में रौनक बढ़ जाती है। जिस तरह मस्जिदें नमाजियों से भर जाती हैं, उसी तरह बाजार की रौनक भी बढ़ जाती है। रमज़ान तो हर जगह के लिए यकसा है, लेकिन ख़ास तौर पर उन आबादियों के लिए जहाँ कदीम ज़माने से लोग मुसलमानों की आबादी रही है, जैसे ये पटना का शहर है, तो हम कह सकते हैं कि कम से कम 700-800 साल से ज़्यादा अरसे से यहाँ रोज़े की एक ख़ास रौनक रही है कदीम ज़माने से। और वो तहज़ीब जो रमज़ान के दिनों की है वो आज भी यहाँ पाई जाती है। जैसे कि आप देखेंगे कि रमज़ान में सहरी के लिए ख़ास अंदाज से लोग एक दूसरे को उठाने का, जगाने का काम करते हैं। माजी में पहले कुछ अशार पढ़ के लोग गलियों में घूमकर लोगों को बेदार करते थे। अब अशार की जगह लाउड स्पीकर ने ले लिया है। लाउड स्पीकर जब से आया है तो लोग लाउड स्पीकर के ज़रिए मस्जिदों से ऐलान कर देते हैं कि भाई इतना वक्त हो गया है, आप जो है उसमें उठकर आप इबादत भी कीजिए और सहरी भी नोश कीजिए। माह रमज़ान में लोगों की जिंदगी का मामूल बदल जाता है। हर शख्स अपने मालिक हकीकी को खुश करने की कोशिशों में मसरूफ रहता है। रमज़ान के आखिरी हिस्से में इबादतों में मजीद इजाफा हो जाता है। लोग इस अशरे में खरीदारी के साथ ही शब कद्र की बाबरकत रातों का पूरा एहतमाम करते हैं और रातों में इबादत करते दिखाई देते हैं। इस मौके पर मसाजिद में भी खास तौर से लोगों की भीड़ नजर आती है। रमज़ान का जो आखिरी अशरा है वो रमज़ान की इबादत, कैफियत और एहसासात को पीक पर पहुंचा देता है। और इसमें रोज़ेदार पर एक जिम्मेदारी ये होती है कि वो 20 दिनों का रोज़ा रखने के बाद थका सा होता है, उसके बदन का वज़न कम हो जाता है और रोज़े की कैफियत उसके अंदर अपना रंग दिखाने लगती है। साथ ही साथ ईद की आमद उससे ये उम्मीद करती है कि वो बाज़ारों का भी रुख करे, अपने कपड़े भी बनाए, बच्चों के कपड़े भी बनाए। साथ ही साथ उस पर यह जिम्मेदारी भी होती है कि वो अपने साल भर की कमाई से सदक़े फ़ित्र भी निकाल सके और ज़कात की रकम भी निकाल सके, गरीबों और मोहताजों को भी ईद की लज्जत से आशना कर सके। ये सारी जिम्मेदारियां एक रोज़ेदार बड़ी खूबी के साथ बैलेंस करते हुए पूरी करने की कोशिश करता है। यानी वो इबादत को बाजार की वजह से नुकसान नहीं होने देता और इबादत की वजह से बाजार की जो जिम्मेदारी है उसको भी छोड़ने नहीं देता। तो ये एक बड़ी खूबसूरत बात है कि पटने में ये देखने में आता है कि अजानें हुई तो बाजार से लोग नमाज पढ़ने को मस्जिदों में दाखिल हो गए और नमाज पढ़कर फिर बाजार में आ गए, जहां अपने लिए भी कपड़े खरीद रहे हैं और गरीबों को तकसीम करने के लिए भी कपड़े और सामान खरीद रहे हैं। साथ ही साथ फैमिली का या मोहल्ले का एक मेंबर जो एतकाफ में बैठा है उसे भी मस्जिदों में आने और जाने वाले बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं। उसके लिए मशरूब, उसके लिए खाने का सामान, गो कि वो उसका मोहताज नहीं होता, लेकिन हर शख्स ये चाहता है कि ये मोतकिफ है और इसके एतकाफ में हमारा भी हिस्सा है, इसलिए कि ये सुन्नत अलल किफ़ाया के अमल से गुजर रहा है। इस एक का एतकाफ करना सबके एतकाफ करने का बदल बन रहा है। तो हर आदमी चाहता है कि उसके लिए कुछ खाने का, कुछ पीने का अपनी हैसियत के मुताबिक पेश करे और वो उसे कबूल कर ले। जैसे जैसे कुरान जब ख़त्म होने की जो रौनक होती है वो बात दूसरी है, और इसलिए आप देखेंगे कि पटना के तमाम मस्जिदों में पूरा एक कुरान ज़रूर तरावी की नमाज़ों में ख़त्म होता है। लेकिन आम तौर पर ये ख़त्म 15 से 20 रमज़ान के दरमियान हो जाता है। कहीं कहीं 25 को या 22 को या 27 की शब में कुरान ख़त्म होता है। लेकिन जहाँ पहले ख़त्म हो जाता है वहाँ फिर जो छोटी सूरतें तरावी की नमाज़ों में पढ़ी जाती हैं वो सिलसिला बाकी रहता है। और ये भी एक ख़ास बात है कि ये आखिर अशरा में शब क़द्र की तलाश में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मस्जिद में एक आदमी को एतकाफ़ में बैठना सुन्नत करार दिया है। इसलिए तमाम मस्जिदों में आप देखेंगे, शहर की और देहातों की भी जहाँ जमातें होती हैं, तमाम मस्जिदों में कोई न कोई एक शख्स 10 दिनों के लिए एतकाफ़ में बैठता है और उसका मकसद होता है कि वो खुद इबादत करे, दुआएं करे, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। रमज़ान के मौके पर पटना में खास तौर से इफ्तार, सहरी,
तरावी, नमाज और इफ्तार पार्टियों का रूह परवर नजारा चारों तरफ देखने को मिलता है। पहले और दूसरे अशरे में शहर शांत होता है, लेकिन आखिरी हिस्से में दिन हो या रात चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी रहती है। पटना में इफ्तार पार्टियों के दौर की शुरुआत यूं तो पहले रोजे से ही हो जाती है, लेकिन आखिरी अशरे में इफ्तार पार्टियों का एक सिलसिला चल पड़ता है। सियासी इफ्तार पार्टियों का भी खूब एहतमाम किया जाता है। ये इफ्तार पार्टी हज भवन में मुनक्किद की गई है। ये डॉक्टर्स की इफ्तार पार्टी है, जिसमें सभी डॉक्टर्स शरीक हैं, और ये इफ्तार पार्टियां सियासी हैं, जिसमें सियासी लीडरों के साथ सूबे के वज़ीर आला जीतन राम मांझी हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर आला के साथ ही दिग्गज सियासी रहनुमाओं ने सूबे के मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी है। प्रकृति ने भी कुछ ऐसा किया कि सभी धर्म समभाव की नीति के अनुसार एक तरफ पवित्र रमजान महीना और दूसरे तरफ श्रावणी मेला, इससे भी हम लोगों को सबक लेना चाहिए कि हम लोग सब एक हैं, एक माता पिता के औलाद हैं। ऐसे अवसर पर हम सभी, चाहे हिंदू भाई हों, मुसलमान भाई हों, सिख ईसाई जो भी हों, सबको आपस में सौहार्दपूर्वक रहना, खुशी खासी से रहना, राज्य और देश के लिए सोचना, यही आज के ये में हम लोग सबक लेते हैं। और आज के दिन में होली दीप ईद मुबारक का हम कामना करते हैं सभी भाइयों को। मैं तो हर साल अपनी ओर से भी इफ्तार आयोजित करता हूं। इस बार भी 24 तारीख को मेरी ओर से इफ्तार इसी अंजुमन में आयोजित है, और हिंदू मुस्लिम मिलकर रहें, यह मुल्क आगे बढ़े और आपस में भाईचारा, सौहार्दता, संबंध और बेहतर बने, यही रमज़ान हम लोग को जो है और संदेश देता है। सभी लोग आए, उसमें शामिल हुए, और ये बड़ी खुशी की बात है। और आप देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग आए हैं और सभी के चेहरे पर बड़ी खुशी है। और मैं सारे लोगों को रमज़ान की मुबारकबाद देता हूं। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, और आज हम मौजूद हैं शहर पटना में। प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे कि पटना में किस तरह से लोग रमज़ान के महीने का एहतराम करते हैं और किस तरह से इबादतों में मसरूफ़ हैं। अगर आप भी इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने अजीज़ों और दोस्तों को रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहते हों तो हमें मैसेज कीजिए। मैसेज करने के लिए अपने मोबाइल के राइट बॉक्स में जाइए, RKR लिखिए, अपना और अपने नाम के साथ हमें रवाना कीजिए 56263579 पर। फिलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं ETV के खास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें। नाजरीन, बारिश की हल्की हल्की बूंदों के बावजूद भी रौनकों में कोई कमी नहीं आई है। बारिश की ये बूंदें मानो रहमत की बारिश हो रही है, और चारों तरफ लोग इस इबादत में, रमज़ान के महीने में अपनी अपनी इबादतों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। ये वो मुबारक महीना है जिसमें एक नेकी का बदला 70 नेकी है और एक नमाज का सवाब 70 नमाजों के बराबर है। आखिरी असरे में लोगों की इबादत में मजीद इजाफा हो जाता है और हर शख्स ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर अपने मालिक को खुश करने की कोशिश करता नजर आता है। पटना में रमजान के आखिरी अशरे में लोग इबादत कसरत से करते नजर आते हैं। इफ्तार के दस्तरखान पर फुल्की, चना और खाने की ये मुख्तलिफ अशिया पटना के इफ्तार की पहचान है। गर्मी बहुत ज्यादा है, लिहाजा लोग पाकीज़ा शरबत का इस्तेमाल करते हैं। दस्तरखान पर सजी इफ्तार की ये तमाम अशिया मसलन खजूर, मिठाइयाँ, कचरी, चना, घुगनी और दीगर तमाम किस्म की ये अशिया तैयार की जाती हैं। रमजान में देखिए, रोजे में हम लोगों के यहाँ एक तो बहुत मेन होता है वो काले चने की घुगनी। वो हर मुसलमान घर में आपको मिलेगी। काले चने की घुगनी हम लोग बनाते हैं। उसके बाद ये मसूर की दाल की फुल्कियाँ बनती हैं, और ये तो आलू वाला समोसा है जो बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं। और कुछ एक मीठा हम लोगों के यहाँ ज़रूर रहता है, कोई एक मीठी चीज़। तो आज वो खोए वाला एक मीठा हम लोगों ने बनाया है, वो भी बना हुआ है। आखिरी अशरे में तो हम लोग रमज़ान के साथ साथ ईद की भी तैयारी शुरू हो जाती है। तो उसमें दिन में हम लोग ईद के लिए शॉपिंग वगैरह के लिए भी जाते हैं, तो थोड़ा जल्दी जल्दी ये सब सारा काम होता है अफ्तार का। बाबरकत महीना है, हम लोग जितना तक हो सकता है अच्छा से अच्छा खाना पहनना, मतलब इसमें कोई हिसाब किताब ही नहीं है रमज़ान के महीने में। तो जितना अच्छा हो सकता है बनाना है, खाना भी है, लोगों को खिलाना है, आसपास भी बांटना है, गरीबों में भी देना है। ये है आलू का सिंघाड़ा है, इसको लोग बच्चे लोग बहुत पसंद करते हैं। गर्मी के लिए शरबत और ये जूस सबकी भी तैयारी रहती है।
वो भी सब पहले वही पी करके अफ्तार करना शुरू करते हैं। बच्चों की पसंद का हम लोग खास ख्याल रखते हैं क्योंकि बच्चे रोज़ा रखते हैं। हमारे घर माशाल्लाह सारे बच्चे रोज़ा रखते हैं और रोज़ा रख के सब स्कूल कॉलेजेस कोचिंग वगैरह सब जगह जाते हैं और थक जाते हैं काफ़ी, तो उस वजह से उन लोगों की पसंद का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। ये आलू का समोसा उन लोगों को बहुत पसंद है तो इसीलिए बन रहा है। रमजान के आखिरी हिस्से में शहर में इफ्तार पार्टियों की गूंज होती है। शायद कोई ऐसा रहनुमा ना हो जिसके घर पर दावत इफ्तार का नज़्म न किया जाता हो। वहीं दानिश्वरों और मुख्तलिफ इदारों के साथ ही लोग एक दूसरे को भी दावत इफ्तार पर बुलाते हैं, एक साथ इफ्तार करते हैं और दुआएं मांगते हैं। क्या गरीब और क्या अमीर, हर शख्स अपने मालिक को खुश करने की कोशिश करता दिखाई देता है। रमजान मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है। पूरी दुनिया में इस वक्त जो हालात देखने को मिल रहे हैं उसी तरह के हालात कुछ पटने में भी देखने को मिलते हैं और हर छोटे बड़े शहर में देखने को मिलता है। 2 अशरा अभी हुआ है। बड़े खुशकिस्मत वो लोग हैं जो लोगों ने इस अशरे का पूरा इस्तेमाल किया और इस अशरे के इस्तेमाल कर करके अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलने की पूरी कोशिश की और सही मानों में इस महीने मुक़द्दस महीने का सही इस्तेमाल किया। और जो लोग नहीं कर सके हैं, अभी 1 हफ्ता और बचा है, हम उन लोगों से गुजारिश करते हैं और हम भी चाहते हैं कि इस मुक़द्दस महीने का जो आखिरी अशरा है इसका सही से सही इस्तेमाल करें। और जहाँ तक पटने में है तो इस तरह के माहौल आज जो आपको देखने को मिला हज भवन में, हज भवन अभी कुछ ही दिन पहले बना है लेकिन हज भवन की तारीख में आज एक नया बाब जुटेगा जहाँ डॉक्टरों ने मिल करके पटने की एक सोसाइटी को बुलाने का कोशिश किया है। IGMS के डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर सफर हैं, डॉक्टर खालिद हैं, इस तरह के जो लोग हैं उन लोगों ने कोशिश से यहाँ लोग जमा हुए हैं और ये अच्छी शुरुआत है। इससे एक दूसरे का इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे अफ्तार पार्टी में एक दूसरे की मुलाकात होती है और भाईचारगी बढ़ती है, लोगों एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। उसमें कई दूसरे लोग भी आए हैं, इसलिए मैं इस पहल का खैर मकदम करता हूँ। इन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि इन लोगों ने अच्छी शुरुआत की है और मुझे उम्मीद है कि आइंदा साल इन लोग और अच्छे तरीके से इसको करने की कोशिश करेंगे। रमज़ान मुबारक का पाक मुक़द्दस महीना है। इस महीने में तमाम लोग अल्लाह ताला की रहमत और बरकत, जो अल्लाह ताला कहता है कि 70 गुना और कई गुना ज़्यादा बढ़ा करके देता है, इसका हर लोग फ़ायदा उठाते हैं। डॉक्टरों में सिर्फ इतना है कि एक कलाम पाक की आयत उतरी थी, इक़रा मतलब तालीम, इल्म को हासिल कीजिए, जिसको इस्लाम में और कलाम शरीफ में महदूद नहीं किया गया है। सिर्फ अरबी और उर्दू से कहा गया है हर चीज़ को सीखी जाए। हुज़ूर रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आपको अगर कुछ सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए अगर चीन भी जाना पड़ा, जो हम लोगों से बिल्कुल अलग ज़बान हुआ करती थी, उनका कल्चर, उनका हैबिटेट्स, एवरीथिंग वाज मच मोर डिफरेंट फ्रॉम वी पीपल्स लिविंग इन एशिया एंड यूरोप्स। लेकिन उन्होंने ऐसा कहा था कि सऊदी में ऐसा कहा था कि आपको उसके लिए भी जाना पड़े तो जाया जाए। तो दरअसल यही होता है डॉक्टरों के बीच में तालीम हासिल करने के बाद हम लोग तो खुद इस बात से रोज़ वाबस्ता होते हैं कि हयात और मौत के बारे में हमारे सामने पैदा होती है। मैं खुद भी बिहार की सर्जी में हूँ तो हयात और मौत के बारे में तो मैंने लोगों ने बहुत जगह पे देखा है ऐसा कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। पटना में भी लोग, ज़्यादातर लोग रोज़ा रखते हैं और रोज़ा को और रमज़ान महीने को त्यौहार के हिसाब से मनाते हैं और पूरा एहतमाम के साथ मनाते हैं। पटना के लोग भी मनाते हैं और बिहार के सभी ज़िलों के, सभी कस्बों के लोग मनाते हैं रमज़ान को पूरी मुस्तैदी के साथ। और सब लोग इस महीने में ज़कात निकालते हैं। साल भर का जो मुझको ज़कात निकालना है, सब लोग ज़कात अपने वेतन का निकालते हैं, सभी मदरसों को देते हैं। एक त्योहार का माहौल बनता है और अच्छा लगता है। इसमें सब लोग अफ्तार की दावत भी देते हैं, अफ्तार भी करते हैं और लोग कराते हैं। ख़त्म तरावी भी होती है, ख़त्म तरावी की भी दावतें लोग करते हैं, कराते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं, ख़ास करके मैं, कि रमज़ान में कम से कम कहीं अफ्तार में जाऊं, लेकिन कुछ जगहों पर तो जाना मजबूरी होती है, इसलिए मैं भी जाता हूं और लोग भी जाते हैं। रमज़ान में मौका नहीं मिलता है। रमज़ान में हम अफ्तार किया, अफ्तार के बाद मगरिब का नमाज हुआ, मगरिब के नमाज के सिर्फ 1 घंटा मौका मुझको मिलता है, जो आराम किया, रेस्ट किया, उसके बाद से फिर नमाज, इशा की नमाज और तरावी शुरू हो जाती है। तो मौका कहाँ मिलता है? अगर किसी दूसरे के यहाँ अफ्तार में अगर चले जाइए तो सिस्टम जो है रमज़ान का, वो सिस्टम ब्रेक कर जाता है। रमज़ान तो खैर बरकत का महीना है और दरअसल ये कुरान के नुज़ूल का महीना है और ये जश्न कुरान का भी महीना है।
اور پوری دنیا میں لوگ رمضان المبارک کو بڑے طرز و احتسام کے ساتھ، جو لوگ کلمہ گو ہیں، جو لوگ اللہ اور اللہ کے کتاب پر یقین رکھتے ہیں، وہ تمام تو لوگ منا رہے ہیں. لیکن بہار میں بالخصوص یہاں پر جو تراویح اور نمازوں کا جو اہتمام ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ہے. افطار وغیرہ کا بھی بڑا اجتماعی نظام شروع دن سے ہوتا رہا ہے. کئی جگہ لوگ اس کو ذرا سا سماجی یکجہتی کے طور پر بھی منانے کا کام کر رہے ہیں. خریداریاں بھی جم کر ہوا کرتی ہیں. شہر میں ایک نئے ماحول اور ایک بالکل تقویٰ کی علامتیں نظر آتی ہیں. لیکن ایک جو سب سے بڑا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو دراصل سال کے 11 مہینوں کے میں لوگوں کی تربیت کا ایک مہینہ ہے. معاملہ یہ ہے کہ سیاسی بستی کا تعلق اس وقت ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ دین کو، دھرم کو طاق پر رکھ کر سیاست کر رہے ہیں. اس لیے سیاسی لوگوں کا جو روزہ رمضان کا مسئلہ ہے وہ بڑا گڑبڑ سربڑ چلتا ہے. اس لیے نہ تراویح کا نہ روزے کا صحیح طور پر اہتمام نہیں کر پاتے ہیں. لوگوں کا ملنا جلنا، بہت کم لوگ ہیں اس میں بچے ہوئے جو رمضان المبارک میں اپنے آپ کو رمضان سے قریب کر پاتے ہیں. ماہ رمضان کا مہینہ جیسے جیسے اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، ویسے ویسے پٹنہ کے مسلم محلوں کی رونقوں میں مزید اضافہ ہوتا جاتا ہے. مسلم اکثریت والے علاقے اور پٹنہ سٹی کی رونقیں دیکھنے کے لائق ہیں. افطار کے بعد لوگ مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں. نماز ختم ہوتے ہی لوگوں کا رخ شیر چائے کی دکانوں کی طرف ہوتا ہے. یہاں جو کھانے کی بھی چیزیں ہیں پٹنہ کی بہت مشہور ہے. جیسے شیر چائے پٹنہ کا پورے انڈیا فیم میں شیر چائے، اور یہاں کی جو باقر خانی ہے، دو چیز جو روزے میں خاص شاہی ٹکڑا، جو یہ سب لوگ بہت خاص اہتمام کرتے ہیں. رمضان کو موقع پہ یہ شیر چائے بناتے ہیں ہم. یہ چائے کی پتی کم سے کم کھلانے پڑتا ہے 8 گھنٹہ. کاجو ہے، کشمش ہے، اخروٹ ہے، پوستہ دانہ ہے، بادام ہے، چینی ہے، دودھ ہے، پتی ہے، لاسٹ میں زعفران پڑتا ہے خوشبو کے لیے. اور یہ کم سے کم چائے تیار ہوتی ہے 12 گھنٹے کے بعد. روزہ کھلنے کے بعد روزدار کا خواہش کرتا ہے کہ ہم نے شیر چائے پیے. اس لیے ہمارے دکان میں بہت دور دور سے آدمی آتے ہیں چائے پینے کے لیے. ہم لوگ سبزی باغ آتے ہیں شیر چائے پینے کے لیے، اور پٹنہ کا شیر چائے کافی فیمس ہے. سبزی باغ کے گلیوں میں شیر چائے کی اچھی دکانیں بھی یہاں لگتی ہیں. اور جیسے حیدرآباد کے آپ کے کیا بولتے ہیں حلیم فیمس ہے، یہاں کا شیر چائے فیمس ہے. اور رمضان میں جو ہم لوگ روزہ رکھنے کے بعد شیر چائے پینے کی جو ایک چاہت ہوتی ہے، وہ بھائی چاہت اپنی پینے کے لیے یہاں سبزی باغ آ جاتے ہیں. شیر چائے بہت پرانی چائے ہے اور بہت فیمس چائے ہے. بہت دور دور سے لوگ یہاں آتے پینے کے لیے آتے ہیں سبزی باغ سے. ایسے پینے سے تھکان وکان دور ہو جاتا ہے، آدمی بہت ریلیکس ہو جاتا ہے. رمضان کے مہینے میں شیر کے چائے دور دور سے لوگ آتے ہیں پینے. افطار کے بعد شیر چائے پینے کا مزہ ہی الگ ہے. رمضان کے پاک مہینے میں بہت مزہ آتا ہے گھومنے پھرنے میں، سبزی باغ اچھا لگتا ہے. یہاں چائے کی جو دکان ہے یہ قریب سمجھیے کہ یہ پرانی یہاں کی سبھیتا ہے، پرمپرا ہے جو چلی آ رہی ہے. شیریں چائے اتنی لذیذ ہے، طبیعت خوش ہو جائے گی پینے کے بعد. یہی تو اب تک ہم نے پایا، اور اس سے رمضان کے موقع سے شام میں آتے ہیں اور اس کا ذائقہ لیتے ہیں. فی الحال وقت ہو گیا ہے بریک کا. بریک کے بعد فوراً واپس آتے ہیں. رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی مسجدوں کی رونق بڑھ جاتی ہے اور یہ سلسلہ آخری عشرے تک باقی رہتا ہے. یہ رمضان کا مہینہ بڑی عظمت اور بڑی فضیلت والا مہینہ ہے. اس مہینے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. گویا یہ مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور اس مہینے میں مسلمان اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کو پٹنہ میں بھی جتنی مساجد ہیں ان مساجدوں میں نمازیوں کی کثرت زیادہ ملے گی. لوگ بڑے ذوق اور شوق سے مسجد حاضر ہوتے ہیں، وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری انسانیت کی ہدایت کے واسطے نازل فرمایا ہے. قرآن کریم میں خود اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہدی للناس، کہ صرف یہ مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کی ہدایت کے واسطے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے. تو یہ قرآن اللہ تبارک تعالیٰ کا مقدس کلام ہے، اس کی تلاوت پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے. اس لیے یہاں کے مسلمان خصوصیت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، اور پھر گلی کوچے اور بازاروں میں بھی رمضان کی رونق دیکھنے کو ملتی ہے. رمضان کا آخری عشرہ کئی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے. ایک معاملہ تو یہ ہے کہ
یہ رمضان کے آخری 10 دن کے حصے کو آخری عشرہ کہتے ہیں۔ اس میں روزہ دار 2-3 کیفیت سے سرشار ہوتا ہے۔ ایک کیفیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ میں نے 20 دن روزے کے گزار لیے ہیں، اب آخری عشرے میں ہم داخل ہو گئے ہیں اور چند دن باقی رہ گئے ہیں، تو ایک رمضان کے گزارنے کی خوشی بھی ہوتی ہے اور یہ قلق بھی اس کو ہونے لگتا ہے کہ اب رمضان چند دنوں ہی باقی رہ گیا ہے ہمارے درمیان۔ اس کا ایک مثبت اثر وہ قبول کرتا ہے اور سماج میں دیکھنے کو یہ چیز ملتی ہے کہ وہ تیزی کے ساتھ عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ یہ تو اب چند دن رہ گئے ہیں، یہ بھی چلا جائے گا تو پھر یہ روحانیت، یہ رونق، رمضان کی یہ برکت سب کی سب ختم ہو جائے گی۔ تو ایک مثبت انداز میں ملت کے افراد اس کو لیتے ہیں کہ یہ وقت اب ہم سے جا رہا ہے اور یہ قیمتی وقت جو کچھ بچ چکا ہے اس میں ہم خیر کا کام، فلاح کا کام، مالک کو راضی کرنے کا کام زیادہ سے زیادہ کر سکیں، اس کی طرف وہ توجہ دیتا ہے۔ یہاں کوئی بڑی جامع مسجد نہیں ہے پٹنہ میں، یہ زحمت کی بات ہے۔ یہاں مرادپور کی مسجد، مرادپور میں جگہ ہونے کے باوجود جامع مسجد کی تعمیر نہیں ہوئی، وہاں کی مسجد چھوٹی پڑتی ہے، انجمن میں بھی نماز ہوتی ہے اور سڑکوں پر بھی نماز ہوتی ہے۔ یہاں پٹنہ جنکشن کی مسجد بھی چھوٹی پڑ جاتی ہے، سڑکوں پر نماز ہوتی ہے۔ تو یہ باوجود ہے کہ یہ صوبے کی راجدھانی ہے، پھر بھی یہاں کوئی بڑی جامع مسجد نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ نمازیوں سے مسجدیں بھر جاتی ہیں اور جمعے کو تو بہت زبردست بھیڑ ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو یا زکوٰۃ، اس میں اجتماعیت کا ایک منظر ہے۔ اب نماز میں جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھیے تو 27 گنا ثواب زیادہ ملے گا، اسی لیے مسجدیں بنائی جاتی ہیں، اذان دی جاتی ہے، امام مقرر ہوتے ہیں تاکہ سب لوگ ایک ساتھ، امیر غریب بلا تفریق، ذات پات زبان، سب ایک ساتھ ایک ہی سب پہ کھڑے ہو گئے محمود ہاتھ۔ تو نماز سب سے اول شکل ہے اجتماعیت کی، بڑے چھوٹے کا کوئی فرق نہیں، سب اللہ کے دربار میں ایک عمل کے اعتبار سے وہاں درجہ ہوگا۔ اسی طرح روزہ پورے دنیا میں ایک ہی مہینے میں فرض کیا گیا، سارے کوئی موسم کا فرق نہیں، کہاں جہاں کوئی بھی موسم ہو، دن بڑا ہو چھوٹا ہو، جیسا ہو روزہ فرض ہے۔ اسی طرح حج ایک ہی جگہ ہوتا مکے میں، ایک ہی تاریخ کے اندر 30-35 لاکھ سے زیادہ آدمی وہاں آتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اس مہینے میں قرآن جو نازل ہوا تو قرآن یہ بھی فرماتا ہے کہ جہاں تم نماز قائم کرو وہیں زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ تقریباً 82 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فرض ہے۔ جس طریقے سے نماز چھوڑنے والا کفر کے قریب تک پہنچ جاتا ہے، اسی طرح اگر مفتی صاحب سے پوچھیں گے آپ تو زکوٰۃ کا نہ دینے والا بھی وہ اسلام سے کسی نہ کسی طرح، یعنی کوئی ایسا شق ہے کہ اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلام کا ماننے والا مکمل نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں زکوٰۃ کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے، اور چونکہ یہ مہینہ غمخواری کا ہے اور زکوٰۃ کا نظام تو اسلام میں بہت ہی اچھی چیز کے لیے آیا ہے۔ زکوٰۃ کا ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ امیروں کے مال کو لیا جائے اور غریبوں کے درمیان میں خرچ کیا جائے، اور یہی فرق ہے سود کے نظام میں۔ سود کا نظام یہ ہے کہ غریبوں سے لیا جائے، غریبوں کا پیسہ امیروں تک پہنچتا ہے، اور زکوٰۃ کے نظام میں یہ ہے کہ امیروں کا پیسہ غریبوں تک پہنچتا ہے۔ اور جب اسلام میں زکوٰۃ صحیح طریقے سے نکالی جائے گی تو اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی بھوکا نہ رہے، کوئی آدمی ننگا نہ رہے، کوئی آدمی پریشان حال نہ رہے، کوئی آدمی بستر علالت پر کراہ نہیں رہا ہو، کوئی آدمی ہاسپٹل میں پریشان ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو زکوٰۃ کی رقم سے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ اعتکاف یہ ہے کہ گویا کہ ایک غلام اپنے آقا کے دربار پہ جا کے جھک جاتا ہے اور یہ کہتا ہے، اپنے آپ کو سرنڈر بول جاتا ہے کہ اللہ جب تک آپ مجھے بخشیں گے نہیں، جب تک آپ میری مغفرت نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم آپ کے دروازے سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ در حقیقت ایک بندہ اللہ کے سامنے اسی طرح اعتکاف میں یہی نیت کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سرنڈر بول رہے ہیں، اور جب تک آپ میری بخشش نہیں کریں گے اس وقت تک ہم آپ کے دروازے سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہیں، 10 دنوں کا جو اعتکاف رکھا جاتا ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ایسی مسجد میں جس میں 5 وقتہ نماز باجماعت ہوتی ہو، تو آبادی کے سنت مؤکدہ الکفایہ ہے، یعنی آپ پوری آبادی کا ایک آدمی بھی اگر اعتکاف کر لیتا ہے تو تمام لوگوں کی طرف سے وہ اعتکاف ادا ہو جائے گا، یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ اس کا بہت زیادہ
सवाब अल्लाह तबारक ताला ने रखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी अजमत बताई है। तो रमज़ान मुबारक का महीना वो नेकियों के कमाने का मौसम है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेकी कमाएं और अल्लाह उसी हिसाब से इसका अजर भी ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं। और खुसूसियत के साथ पटना में तो इसका और ही निराला अंदाज है कि लोग एक दूसरे को दावतों पे बुलाते हैं, इफ्तार पार्टी में बुलाते हैं। रमज़ान का जो आखिरी अशरा है वो रमज़ान की इबादत, कैफियत और एहसासात को पीक पर पहुंचा देता है। और इसमें रोज़ेदार पर एक जिम्मेदारी ये होती है कि वो 20 दिनों का रोज़ा रखने के बाद थका सा होता है, उसके बदन का वज़न कम हो जाता है और रोज़े की कैफियत उसके अंदर अपना रंग दिखाने लगती है। साथ ही साथ ईद की आमद उससे ये उम्मीद करती है कि वो बाज़ारों का भी रुख करे, अपने कपड़े भी बनाए, बच्चों के कपड़े भी बनाए। साथ ही साथ उस पर यह जिम्मेदारी भी होती है कि वो अपने साल भर की कमाई से सदक़े फ़ित्र भी निकाल सके और ज़कात की रकम भी निकाल सके, गरीबों और मोहताजों को भी ईद की लज्जत से आशना कर सके। ये सारी जिम्मेदारियां एक रोज़ेदार बड़ी खूबी के साथ बैलेंस करते हुए पूरी करने की कोशिश करता है। हदीस शरीफ के अंदर आता है कि जब रमज़ान का महीना दाखिल होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत के दरवाजे खोल देते हैं या जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं। तमाम फरिश्ते जो अल्लाह की खिदमत में और काम में और इबादत में लगे हैं, तमाम फरिश्तों को कहा जाता है कि अपने अपने कामों को छोड़कर रोज़ेदार जो दुआ करता है उसकी दुआ पर आमीन कहो। यह है उसकी बरकत। अल्लाह ताला खुद कुरान में एक सूरत इसकी फजीलत में नाजिल किया जो 30वें पारे में है और कहा गया कि यह ऐसी रात है जो 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। इस रात में और 1000 महीने के बुजुर्गों ने लिखा है कि 83 साल की रातें हुआ करती। तो एक आदमी अगर वाकई इसमें मेहनत करता है, रमज़ान में जाता है, शब कदर को तलाश करने की मेहनत करता है तो उसको ये बरकत हासिल होती है। सियासी आदमी आम इंसानों की तरह आदमी हुआ करता है, लेकिन सियासत की पेचीदगियों की वजह से वो ज़रा सा फंस जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लोग सियासत में हों, जो लोग क़यादत में हों, जो लोग अहम जिम्मेदारियों के ओहदे पर हों, रमज़ान उनके लिए एक बड़ा पैगाम लेकर आता है कि दरअसल सहर से लेकर के इफ्तार तक हलाल चीज़ों को जिस तरह से तुमसे रोक दिया गया है ताकि तुम्हारे अंदर में सलाहियत पैदा हो जाए कि तुम हराम चीज़ों से भी अपने आप को बचाने की कोशिश करो। और ये सियासी लोगों के लिए बड़ा पैगाम है। और सियासत के मैदान पे कदम कदम पे फिसलने, बहकने, गलत चीज़ों के करीब आने का बड़ा मौका रहता है। इसलिए सियासी लोगों का तो ज़्यादा इसका एहतमाम करना चाहिए, चूँकि जिसके ज़्यादा अंदेशा है बहकने का उसको ज़्यादा ट्रेनिंग करानी चाहिए। आखिरी अशरे में इबादत और ज़्यादा तेज़ कर देनी चाहिए और इबादत अल्लाह की ज़्यादा इसलिए भी करनी चाहिए। एक तो एतकाफ़ है, दूसरे के आखिर अशरे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब क़द्र जो बड़ी अज़मत वाली रात है, जिसके बारे में अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, कि शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। और 1000 महीने को अगर आप जोड़ेंगे तो गालिबन 83 साल होते हैं कि गोया अगर एक आदमी को, किसी भी शख्स को, इस मुसलमान को अगर शब क़द्र मिल जाती है तो गोया 83 साल की इबादत का सवाब उसको मिल जाता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस शब क़द्र के बारे में कि मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जो शख्स लैलतुल क़द्र में ईमान और अल्लाह से रज़ाजोई, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए क़याम करेगा और बेदारी करेगा, अल्लाह की इबादत करेगा, तो उसके बारे में फरमाया कि उसके अगले पिछले तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला जो रमज़ान हमसे रुखसत हो रहा है, आइंदा साल हमें मिले कि ना मिले, इसीलिए अपनी तमाम जो है क्या कहते हैं जो बरकतें हैं रमज़ान की, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बटोर लें। मतलब ये है कि तक़वा परहेज़गारी में लग जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा था कि ऐ लोगों, साल में एक महीना ऐसा होगा जब रहमतों की बारिश होगी। पटने की एक अजीम तारीख़ रही है और पटना जो कि अजीमाबाद है और यहाँ पर हर तरह की इल्मी और अदबी शख्सियात गुज़री हैं और अभी भी मौजूद हैं। यकीनन ये लोग इसका बड़ा अहतमाम करते हैं और ख़ुसूसन पूरे रमज़ान के आने से पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं और पूरे रमज़ान को पूरे अहतमाम के साथ, पूरे ज़ौक़ व शौक़ के साथ गुजारते हैं। और ख़ुसूसन जैसे जैसे अख्तिताम तक पहुँचता है तो लोगों की दिलचस्पी और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है, चूँकि जब होता है कि आ रहा है तो फिर ऐसा होता है। और शुरुआत में तो 1-2 दिन पता चलते हैं, ठीक है, उसके बाद के जो अय्याम होते तो ऐसा लगता है कि कोई चीज़ हमारे दरमियान से बिल्कुल जा रही है, हम उसको
को तेज़ी के साथ सूरत के साथ पकड़ना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि वो चीज़ हमारे दरमियान रहे, लेकिन वो चीज़ हमारे दरमियान से बड़ी तेज़ी के साथ जारी। 2 अशरा गुजर गया हमारे दरमियान से, आखिर अशरा चल रहा है जो निजात का अशरा है, जो हमारे दरमियान से करीब जा रहा है। और पूरे पटना वाले इसको बहुत दिलचस्पी के साथ खुसूसन शब क़दर का अहतमाम कर रहे हैं। और पहले से अब बेदारी आई है। पहले ये था कि लोग समझते थे सिर्फ जागना ही ये है इबादत, अब चूँकि इस तरह के माहौल बना है कि लोग जागते हैं और इबादत करते हैं। आखिरी अशरा जो है ये जहन्नम से निजात का है। इस अशरे में शब क़दर है, इसी अशरे में इतिकाफ़ है, इसी अशरे में लोग सदक़े फ़ित्र भी निकालते हैं, ज़्यादातर ज़कात निकालते हैं। और ये 5 रातें जो हैं 21 की शब, 23 की शब, 25 की शब, 27 की शब, 29 की शब, ये 5 रातें ताक़ रात कहते हैं। इसकी बड़ी फजीलत है। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। हम लोग अभी सब्जी बाग के इलाके में हैं। रात तक इस मोहल्ले में और इस बाजार में रौनक अपने शबा पर होती है। तो आइए देखते हैं इस हिस्से में क्या है पटना में रमजान की रौनकें। ये होटल जो है ना 1948 में खुला है, ठीक है। और उस जमाने से मेरे पापा लोग जो थे, ये सब 5 भाई थे, ये लोग सवई का काम करते थे। उस जमाने से कर रहे हैं, आज तक वही चला आ रहा है। इस वक्त सवई जो है ना बहुत तेजी से, जैसे जैसे रमजान जा रहा है वैसे वैसे सवई का बिक्री बढ़ता चला जा रहा है। अब आखिरी असरा है, अब तो चंद दिन बचा है। इसमें तो जो आता है यहाँ लेता है और लेके जाता है यहाँ से। पूरे बिहार में यहाँ से सवई जाता है हमारे यहाँ से। आखिरी अशरा है, अब इसमें लोग ख़रीदारी में मुनहमिक हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आप उन लोगों जो बाज़ार में निकले हैं उनके चेहरे पर देखें तो शादाबी नहीं, महंगाई भी है और हालात उनके मुआफिक नहीं है कि वो ख़रीदारी कर सकें। अपने बच्चों को किसी तरह नया लिबास में वो देखना पसंद करते हैं। हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं कि अपना जहाँ तक हो सके उनकी मदद, उनको अच्छे लिबास ज़ेब तन करके अपने कुछ खुशी हासिल कर लें। लेकिन हकीकत ये है कि गिरानी इधर 6-7 महीने के अंदर जो बढ़ी है उससे ये लोगों के कमर टूट चुकी है। ईद के मौके पे हम लोग सभी कुछ खरीदते हैं। इसमें चप्पल, अभी तो हम लोग सैंडल, चप्पल, कपड़ा है, जूता है और क्या बहुत सारी चीज़, घर के डेकोरेट के लिए भी आदमी बहुत सारी चीज़ खरीदते हैं, खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ खरीदते हैं। पटना में क्या है कि ज़्यादातर बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं मार्केटिंग के लिए। शुभ अवसर पे मतलब कि सबसे फेमस जगह है, हर कोई यहीं आके मार्केटिंग करते हैं। और लास्ट होते थे इबादत जब पूरी हो जाती है, लास्ट होते मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं। अभी तो जैसे कि हम लोग का अभी रात भर जागना भी होता है, इस मौके पर हम लोग शब क़दर का पढ़ते हैं। उसके मौके पर हम लोग फिर मार्केटिंग भी करते हैं, घर की सफाई भी करते हैं, डेकोरेशन भी करते हैं, सब कुछ लेके चलना पड़ता है। ये रमज़ान का महीना है और चंद दिनों के बाद जो है ये ईद आने वाली है, तो लिहाजा ईद की तैयारी के लिए लोग जो है तरह तरह के कुर्ते की तलाश में हैं। और यहाँ पर हर तबके के लोग आ रहे हैं। नौजवान जो है वो फैशनेबल कुर्ता, फैंसी कुर्ता, डिज़ाइनर कुर्ता पसंद कर रहे हैं। और जो मिडिल एज के लोग हैं वो सफ़ेद कुर्ता ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और ओल्ड एज के लोग भी है सिंपल कुर्ता पसंद कर रहे हैं। लोगों में जोश खरोश है, लेकिन महंगाई ने उनको जोश को कुछ कम कर दिया है। रमज़ान का महीना है, ईद आने वाला है, इसलिए हम लोग अच्छी तरीके से खरीदारी करते हैं ईद के लिए। और खादी ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए हम लोग अभी कुछ खरीदारी कर लिए हैं और करने वाले हैं, इसलिए इंतज़ार है ईद का। बस ईद का मौका चल रहा है, उस हिसाब से लोगों को, जवान जो लोग हैं उनको डिज़ाइनर कुर्ते पसंद होते हैं। और जो बूढ़े लोग हुए हैं उनको सफ़ेद में तरह तरह के डिज़ाइन है हमारे पास, जिस हिसाब के जिनको जो पसंद आता है वो उठाते हैं। पर महंगाई की वजह से जो है लोगों का पॉकेट थोड़ा दब हो गया है और महंगाई का असर हम लोगों के ऊपर भी है, तो जिस हिसाब से रेट बढ़ा है तो लोग इस वजह से थोड़े डिस्करेज हुए हैं। पर जो मार्केट है वो तो रहेगा ही उस हिसाब से, और जिनको जो पसंद है वो अपना ले लेते हैं। रमज़ान के मौके पे जो है वो हर तरह की टोपी हमारे पास दस्तयाब होते हैं। जैसे कि लखनऊ की टोपी आती है, पल्ले की टोपी होती है, इंडोनेशिया की टोपी होती है, मलेशिया की होती है। तो हर तरह की टोपी लोग इस्तेमाल करते हैं और हर तरह का लोग पहनते हैं, लुक भी नज़र आता है उसमें। इस मुबारक महीने में सबों की रोजी रोटी बढ़ जाती है
और बहुत ही अच्छा है। 1-2 दिन से माहौल अच्छा चल रहा है, भीड़ भाड़ अच्छी चल रही है। सबों का कोई भी आइटम हो, जूता वाले हो, कपड़े वाले हो, सब्जी बाग में लच्छा वाले हो, सभी की दुकानदारी बहुत अच्छी हो जाती है। यहाँ पे तो टोपी और अतर लेने के लिए आए हैं। हाँ, यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का टोपी वगैरह मिल जाता है और अतर वगैरह भी बढ़िया जैसा चाहे मिल जाता है यहाँ पे। सेवइयों का जिक्र ना हो तो बात अधूरी रह जाएगी। पटना में सेवइयों का होलसेल मार्केट है और खास बात यह है कि यहीं से सेवइयां सूबे के दूसरे अजला में जाती हैं। खास तौर से सब्जी बाग का ये रहमानिया होटल पिछले 100 सालों से सेवइयों के कारोबार से जुड़ा है। कई पुश्तों से सेवइयों का कारोबार कर रहा ये खानदान आज भी सेवइयों की क्वालिटी से समझौता नहीं करने का दावा करता है। नाजरीन, रमजान अल मुबारक के महीना में अब चंद लम्हे और कुछ कीमती पल बचे हैं। जाहिर है इस महीने में जितनी भी इबादतें की जाए वो कम है। पटना में अफ्तार, सहरी, तरावी, इबादत और एतकाफ में बैठने वाले लोगों का खास ख्याल रखा जाता है। इबादत के वक्त में इबादत और बाजार के वक्त में बाजार, सब कुछ अपने शेड्यूल के मुताबिक होता है ताकि खरीदारी के फ़राइज़ को भी अंजाम दिया जा सके और इबादत में भी कोई खलल वाक़ न हो। नाजरीन, ये प्रोग्राम ETV उर्दू का खास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें पेश किया जा रहा था शहर पटना से। कल किसी और शहर में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें और रमज़ान की रौनकें की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।